हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुपेश पाटीदार। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉक एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। यानी कि जो अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनको एक महीने बाद नेक्स्ट का मॉक एग्जाम देना है, तो उनको इस एक महीने के अंदर किस तरीके से अपना प्रोडक्टिव इस एक महीने को यूज करके अपना इस एग्जाम के साथ साथ में जो नेक्स्ट वन एग्जाम होने जा रही है उसके अंदर वो अपना बेस्ट परफॉर्म करके फाइनल ईयर नेक्स्ट वन को भी क्रैक कर पाएंगे और नीट पीजी में अपनी मन पसंदीदा क्लिनिकल ब्रांच को भी ले पाएंगे। तो इस एक मंथ को आपको किस तरीके से यूज करना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नेक्स्ट की मॉक एग्जाम है ये क्यों कराई जा रही है, ये इसका जो एम है वो आपका थ्योरी कैसा है, आपने कितना रिवीजन किया, आपको कितना याद है, इसके लिए नहीं हो रहा है। ये इसका मेन एग्जाम का है कि आपको उस प्रोसेस से फेमिलियर कराई जाए। यानी कि जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा, जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है तो आप उससे फेमिलियर हो जाए। आपका वहां का जो इन्वायरमेंट रहेगा यानी कि आपका एग्जाम सेंटर का इन्वायरमेंट, उससे आप फेमिलियर हो जाए। आप अभी थ्योरी देते हैं, अब आपके पास एमसीक्यू आएंगे। यानी कि आप जो पेपर में 120 140 एमसीक्यू लगाएंगे उनको आप किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि आप एमसीक्यू लगाएंगे तो उसमें आएगा कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपने नोट अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपने मार्क फॉर रिव्यू लगाए हैं। मतलब मार्क फॉर रिव्यू वो क्वेश्चन होंगे जिनको आपने अभी आपको प्रॉपर याद नहीं आ रहा है लेकिन आपने उस पर एक टैग लगा दिया है। मार्क फॉर रिव्यू फाइनल एनालिसिस के लिए ये यूज नहीं होते। यानी कि मार्क फॉर रिव्यू में आपने मान लो ऑप्शन 2 लगाया है तो वो ऑप्शन 2 काउंट नहीं होगा, वो तभी काउंट होगा जब आप उसको अटेम्प्ट के अंदर लाएंगे। तो ये मार्क फॉर रिव्यू, अटेम्प्ट, नॉन अटेम्प्ट, ये सब आपको कहाँ पता चलेंगे, ये आपको ये सब पता करने के लिए ही आपके नेक्स्ट का जो मॉक एग्जाम है वो करवाया जा रहा है। तो आप पहले ये चीज समझे। आप यदि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यही ध्यान देना है। आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने में लग गए या फिर रिवीजन, आप ये सिलेबस इतना ज्यादा है इस चिंता में रह गए, तो ये आपको गलती नहीं करना है। अब बात करते हैं आप इस एक महीने को किस तरीके से इफेक्टिवली और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो चीज आपको समझनी है वो समझना है कि यहाँ पे आपकी थ्योरी, रिवीजन, ये सब टेस्ट नहीं हो रहा है। आपको एक चीज पे ध्यान देना है, वो है एमसीक्यू। आपको एमसीक्यू करेक्ट नहीं करना है, आपको इस एक मंथ में एमसीक्यू का पैटर्न समझना है कि एमसीक्यू किस पैटर्न के पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एक होते हैं क्लिनिकल एमसीक्यू। जो आपका क्वेश्चन होगा वो फॉर्मेट क्लिनिकल क्वेश्चन में हो, उसका आप किस तरीके से आंसर लगाएंगे ये आपको समझना है। तो आपका जो एक महीना रहेगा उसके अंदर आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन या जो भी प्रीवियस ईयर आपके पास हार्ड कॉपी हो, एमसीक्यू कोई बुक हो, तो उसके अंदर जाना है। उसके अंदर आपको एमसीक्यू सोल्व करना है या एमसीक्यू देखना है कि वो एमसीक्यू का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें पूछा क्या जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कुछ क्लिनिकल एमसीक्यू होते हैं, कुछ होते हैं ट्रू फॉल्स वाले, और ये एग्जाम एम्स करवा रहा है तो डेफिनेटली आपके पास असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। यानी कि आपको ऑप्शन में 2 लाइन, क्वेश्चन के अंदर 2 सेंटेंस होंगे, असर्शन, रीजन, और ऑप्शन 4 होंगे, असर्शन करेक्ट, नॉट एक्सप्लेन। ये इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपने नीट यूजी एम्स में दिया होगा उसी तरीके से। कुछ ऑप्शन होते हैं मैच द कॉलम वाले, तो ये एमसीक्यू कुछ मैच द कॉलम वाले भी होते हैं। तो आपको शुरुआत में ये समझना है कि एमसीक्यू का क्या क्या पैटर्न हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि आपने एक महीना पढ़ाई करी, पढ़े और आप डायरेक्ट एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए पेपर देने, ये नहीं करना है। आप इस पैटर्न को समझे, आप एमसीक्यू पैटर्न को समझे पहले। इसमें जितना आपको टाइम लगाना है उतना टाइम दीजिए कि एग्जाम एमसीक्यू होता क्या है। एमसीक्यू सोल्व करना एक कला होती है, एक स्किल होती है, इसमें आपको मास्टर करना है। आपको कोई भी सिली मिस्टेक को समझना है। आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो इसको आप एक महीने के अंदर आपने अपनी सिली मिस्टेक को किस तरीके से कम कर सकते हैं। अब आप एमसीक्यू सोल्व करना है तो आप क्या कीजिए, एक कस्टम मॉड्यूल बना लीजिए। आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर जो भी मैरो प्रेप जो भी यूज कर रहे हैं उसके अंदर कस्टम मॉड्यूल का ऑप्शन रहेगा। उसके अंदर जो आपका पेपर 1 का सिलेबस है, पेपर 1 के सिलेबस में जितने सब्जेक्ट है कस्टम मॉड्यूल के अंदर उतने सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए। उसमें कोई फिल्टर नहीं लगाना है, आपको एम्स नीट का सारे ही क्वेश्चन लेना है और 100 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन फॉर्मेट हो रहे हो
उसको एक टाइम भी सेट करना है कि इतने टाइम में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। या फिर आप अभी यदि शुरुआत में है तो आप इस पैटर्न को समझे, आप टाइम को ध्यान कम दीजिए, टाइम अपना पूरा लीजिए टाइम, लेकिन इस पैटर्न को समझे और ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट करें। आपको ये चीज करनी है। आपको थ्योरी रिवीजन पहले पढ़ रखा, नया तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ये सब करने के बाद में आपके पास टाइम बचे तो आपको कस्टम मॉड्यूल बना लिया आपने, एमसीक्यू का पैटर्न समझ लिया आपने, तो उसके बाद में आप जीटी दे सकते हैं। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 आप दोनों का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप एग्जाम के मतलब यदि एग्जाम में 4, 5, 10 दिन और बचे हैं तो आप एक जीटी देखिए, जीटी दे के देखिए। और कौन सी वाली आप टेस्ट देंगे, वो जो आपका मॉक एग्जाम जो होती है, यानी कि आप अपनी बेरो प्रेप किसी में भी जाए, जो आपका अभी आईएनआई होता है या फिर आपकी नीट होता है, तो नीट का जो मॉक एग्जाम होता है वो आप देकर देखिए। यदि आपको टाइम बच रहा है तो उससे भी आपको थोड़ा समझ आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेट होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे, या पेपर का जो डेप्थ होता है, यानी कि कोई सी टॉपिक है उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होगी, सुपरफिशियली रहेगा। आप किसी सब्जेक्ट को पढ़िए नहीं, मान लो आप मेडिसिन पढ़ने लग गए तो आपको 1 महीना मेडिसिन पढ़ने में लग जाएगा, आपको वो नहीं करना है। आपको पेपर का पैटर्न समझना है, ये आप 1 महीना में लगाइए। यदि आप 1 महीना ये प्रिपरेशन करेंगे तो बाद में आपके जो 5 या 9 महीने बच रहे हैं नवंबर और मई में, उसमें आप यही जो आप स्ट्रेटेजी अभी अपनाएंगे 1 महीने वाली, इसको आप उसमें अप्लाई करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। और इसके आपके 2 फायदे होंगे, आपका फाइनल ईयर भी निकल जाएगा और आपका अच्छा स्कोर रहा तो आपका पीजी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप पूरी इंटर्नशिप फ्री रहेंगे, आपको पूरी इंटर्नशिप में एक ही काम रहेगा, सीखने का। आपका जो पढ़ाई का लोड है वो अभी खत्म हो जाएगा। यानी कि जो आप अभी यदि नीट देते थे वो इंटर्नशिप के बाद में होती थी, तो आपको 2 साल पढ़ना पड़ रहा है फाइनल और इंटर्नशिप, और अब आपको सिर्फ फाइनल ईयर पढ़ना पड़ रहा है। अब ये तो आपके साथ हो चुका है कि नेक्स्ट एग्जाम है कंफर्म होगी, तो आप इसमें थोड़ा और हार्ड वर्क कीजिए और नीट पीजी और फाइनल दोनों में सिलेक्शन लेके यहाँ से आप बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे, जिसमें आपका भी फायदा है, आपका टाइम बच रहा है और आपका जो इंटर्नशिप है उसमें आप इंजॉय भी कर पाएंगे और बहुत चीजें सीख भी पाएंगे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है।